Chapter 12 Area related to circles. Exercise 12.2 Example number 2. Find the area of the sector of a circles with radius 4 cm and of angle 30 डिग्री। पहले यहाँ तक ही समझो, हमें क्या निकालना है। ये जो सेक्टर दिख रहा है AOB, इसका एरिया निकालना है। इस सेक्टर को माइनर सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। तो देखो कैसे करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर AOB, क्या फॉर्मूला होता है इसका? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पे थीटा की वैल्यू डालो। थीटा कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 3.14 और आर की वैल्यू, रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। 2 बार 4 लिख देते हैं क्योंकि आर स्क्वायर है। ये कटेगा इससे, 0 गया, और ये कटा 3 12 36 होता है ना। ये 4 से, ये 3 से, तो 3.14 को 4 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बनेगा 4 4 16, मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं 12.56। इसको 3 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद इसने सेकंड पार्ट पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। हमें क्या निकालना है? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर होगा ये बाहर वाला, ये वाला, ये निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से अगर हम ये माइनर सेक्टर माइनस कर दें, पूरे सर्कल में से अगर हम माइनर सेक्टर माइनस कर दें तो हमें मेजर सेक्टर मिलेगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या बनेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे ये वाला माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जिसका क्या नाम है? OAB। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेक्टर का एरिया हमने निकाला हुआ है 4.19। पाई की वैल्यू है हमारे पास दी हुई है 3.14 इंटू आर रेडियस 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर माइनस 4.19। इसको मल्टीप्लाई करो, 3.14 को 4 का स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा, इसको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, एक सेकेंड रुक जाओ। 3.14 को 16 से करना है मल्टीप्लाई। 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50.24। कितना आएगा? 50.24 माइनस 4.19। इसको माइनस करो 4.19 से, तो ये आएगा 46.05, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली ये भी लिख सकते हो 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 2 कंप्लीट। अब करेंगे एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देखो क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। ये सेगमेंट है, इसका एरिया फाइंड करना है। रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 21 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री AOB। तो देखो कैसे करेंगे। देखो हम ना बुक वाले तरीके से नहीं करेंगे, हम अपने वाले तरीके से करेंगे। बुक वाला तरीका काफ़ी लेंथी है, और जो हम आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं, ये फॉर्मूले का हमने आपको प्रूफ भी करवाया हुआ है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको इसका प्रूफ देखना होगा तो आप इसका जो पहला पार्ट है एक्सरसाइज 12.2 का, उसका पहला पार्ट देख के आपको उसमें प्रूफ भी करवाया हुआ है हमने, आप देख सकते हो। ये होता है सेगमेंट का फॉर्मूला, और इसका प्रूफ भी किया हुआ है। थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7। उसके बाद हमारे पास रेडियस है 21, तो इसको लिखो 21 इंटू 21। यहाँ भी रेडियस की वैल्यू लिखो 21 इंटू 21 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री।
120 डिग्री अपॉन 2 कॉस 120 डिग्री अपॉन 2, ये कटेगा 1 और ये 3, ये 7 से, ये 7 7 कैंसिल। 22 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 इंटू 21 आता है 462, माइनस 21 इंटू 21 484 होता है मेरे ख्याल से, 21 इंटू 21 नहीं 441 होता है, इंटू ये कटेगा साइन 60 डिग्री और ये भी कटेगा कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये बनेगा 462 माइनस 441 √3 अपॉन 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे, इनका ना पहले एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 रख लो। 462 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 462 इंटू 4, ये आएगा 1848 माइनस 441 √3। इन दोनों में 21 कॉमन निकालो। पहले देखो 1848 को अगर हम 21 से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 21 तो 88 आता है, तो 21 यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा 88। 21 इंटू 88 करोगे ये आएगा, चेक कर सकते हो। और 441 में से 21 कॉमन निकालोगे 21 आएगा, 21 √3 अपॉन 4। तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 21 अपॉन 4। 4 किसी के नीचे भी रख सकते हो, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही बात होती है। ये 21 √3 लिखा, साफ साफ लिख देते हैं। तो ये होगी हमारी दोनों एग्जाम्पलें कंप्लीट। ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हो, कोई आपका गलत नहीं कर सकता। जो गलत करेगा उसको प्रूफ दिखा देना स्कूल में, बोर्ड में तो नहीं गलत करेंगे कोई। अब स्कूल के टीचर्स का हम नहीं कह सकते, खासकर मैडम का, मैडमों ने तो क्या कैसे करेंगे उनका नहीं हम कह सकते।